हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी अड्डा। इस चैनल पर स्टडी की जीके जीएस की क्लासेज प्रोवाइड कराई जाती है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वर्तमान में इस चैनल पर एंसेंट हिस्ट्री की सीरीज चल रही है और आज के इस वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। यह इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट होगा। नेक्स्ट पार्ट में बाकी बचे हुए टॉपिक को कवर करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है, सिंधु घाटी सभ्यता जो कि हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है और कोई भी ऐसा एग्जाम जो कि जीके जीएस बेस्ड होता है उसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन आते ही हैं। तो यह टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे आने वाले नेक्स्ट एग्जाम के लिए। और इस वीडियो में हमने सारे उस इम्पोर्टेंट टॉपिक को इंक्लूड किया है जो कि आने वाले एग्जाम में आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, इतिहास का पिता किसे समझा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है और इन्होंने इतिहास के ऊपर एक पुस्तक भी लिखी है जिसका नाम है हिस्टोरिका। और यह पुस्तक हिस्ट्री शब्द से लिया हुआ है। हिस्ट्री जिसे ग्रीक भाषा हिस्टोरिया से लिया गया है और इसका अर्थ होता है खोजबीन करके अतीत के बारे में पता लगाना और जानकारियों को एकत्र करना। और हेरोडोटस के इस पुस्तक में सारी अतीत की जानकारियों को कवर किया गया है और इसीलिए इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। वही भारत का इतिहास 4 स्रोतों से प्राप्त होता है जिसमें धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं है उस काल को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रागैतिहासिक काल। तो जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं मिलता उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और इस काल में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी, जैसे कि हिमयुग का आरंभ हुआ था, मानवों का अफ्रीका से निकलकर अन्य देशों में विस्तार हुआ, आग का आविष्कार हुआ तथा कुत्तों और अन्य जानवरों को पालतू बनाने की परंपरा भी इसी युग से शुरू हुई थी। परंतु इस युग के कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं है, केवल चिन्हों और संकेतों के द्वारा ही इस युग के साक्ष्य मिलते हैं। अगला है, मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है? तो मानव जीवन की लिखित घटनाओं का वर्णन इतिहास कहलाता है और इसी पे हेरोडोटस जो कि इतिहास के जनक माने जाते हैं उन्होंने एक पुस्तक लिखी है हिस्टोरिका, जो कि अतीत की घटनाओं का एक संकलन है। अगला है, आग का आविष्कार किस युग में हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा पूरा पाषाण युग। तो आग का जो आविष्कार हुआ था, पहली बार आदि मानवों ने आग की आविष्कार की थी, वो हुआ था पूरा पाषाण युग में। तो इसका राइट आंसर होगा पूरा पाषाण युग। अगला है, पूरा पाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो उस युग के लोग अपनी जीविका के लिए शिकार करते थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा शिकार करना। अगला है, पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ? तो पहिए का आविष्कार हुआ था नवपाषाण युग में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा नवपाषाण युग। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी की सभ्यता है। तो इसका राइट आंसर होगा। और इसकी शुरुआत 225 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व में हुई थी। इस सभ्यता का विकास सिंधु और घग्गर नदी के किनारे हुआ था, इसलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। और इसमें प्रमुख केंद्र जो थे वह थे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, लोथल और धोलावीरा और राखीगढ़। नेक्स्ट पॉइंट है, सिंधु घाटी की सभ्यता का काल क्या माना जाता है? तो अभी मैंने बताया सिंधु घाटी सभ्यता का काल था 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व और इस काल को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सुरकोटदा। सुरकोटदा जो कि गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है।
और यहीं से घोड़े के साक्ष्य मिले हैं। सुरकोटा की खोज हुई थी 1964 में और इसकी खोज की थी जगदीप जोशी ने। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जिनका मुख्य व्यवसाय व्यापार करना था, वह पूरी तरह से व्यापार पर निर्भर थे। नेक्स्ट पॉइंट है, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो इसका राइट आंसर होगा कांस्य युग, क्योंकि उसी युग में पहली बार कांस्य का प्रयोग हुआ था और इसी से हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घर किससे बने हुए थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता में घरों को ईंटों से बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ईंटों से, और बहुत बार यह क्वेश्चन में आ चुका है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग कपास की खेती करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था। तो इसका राइट आंसर होगा दयाराम साहनी, जिन्होंने 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो इसका राइट आंसर होगा लोथल। तो सिंधु सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह था वो लोथल था, जो कि गुजरात में स्थित है और इसकी खोज हुई थी 1954 ईस्वी में। नेक्स्ट है, सिंधु की घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। तो कालीबंगा, जिसकी खोज 1952 ईस्वी में आलमानंद ने की थी और वही इसके उत्खनन करता थे बीके थापर और बीबी लाल, जिन्होंने 1961 से 1969 तक इसकी खोज की थी और यह राजस्थान में स्थित है और यहाँ से जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो इसका राइट आंसर होगा उचित समतावादी। नेक्स्ट पॉइंट है, नखलिस्तान सिंधु सभ्यता के किस स्थल को कहा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा मोहनजोदाड़ो। तो मोहनजोदाड़ो को सिंधु सभ्यता में नखलिस्तान के नाम से भी जाना जाता है और इसके साथ ही मोहनजोदड़ो को सिंधी भाषा में मृतकों का टीला भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, हड़प्पा की सभ्यता में हल से खेत जोतने का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो यह साक्ष्य मिला है कालीबंगा में। हड़प्पा सभ्यता में हल से खेत जोतने का साक्ष्य कालीबंगा में मिला है, जो कि राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा स्नान घर कहाँ मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो। तो सिंधु सभ्यता में एक बहुत बड़ी स्नान घर मिली थी, जो उस सभ्यता में सबसे बड़ा स्मारक था और यह मोहनजोदड़ो में मिला, जिसकी लंबाई थी 11.88 मीटर और इसकी चौड़ाई थी 7 मीटर। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता का चित्र अंकित था? तो इसका राइट आंसर होगा आग शिव। तो सिंधु सभ्यता में जिस देवता का चित्र अंकित था वह थे आग शिव। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा लोथल, जबकि इसके अलावा सुतकोटदा और कालीबंगन भी भारत में मिले हैं। नेक्स्ट है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो इसका राइट आंसर होगा हड़प्पा। नेक्स्ट है, भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो भारत में चांदी के जो साक्ष्य मिले हैं वो हड़प्पा संस्कृति से मिले हैं। तो इसका राइट आंसर होगा हड़प्पा की संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांडा किस नदी पर स्थित था? तो इसका राइट आंसर होगा चिनाब नदी।
भारत के चिनाब नदी पर मंडा शहर स्थित था। नेक्स्ट है, हड़प्पा में एक अच्छा जल प्रबंधन का पता किस स्थान से चलता है? तो इसका राइट आंसर होगा धौलावीरा। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग करते थे? तो इसका राइट आंसर होगा लाल रंग। तो सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी पर चित्रकारी करने के लिए या बर्तनों को रंगने के लिए लाल रंग का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता किस युग में थी? तो इसका राइट आंसर होगा आद्य ऐतिहासिक युग में। तो सिंधु घाटी की सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग में थी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में जिन दो भारतीय लोगों का नाम जुड़ा है वे कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा दयाराम साहनी और आर.डी. बनर्जी, यानी कि राखलदास बनर्जी। दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा काल की खोज की थी, वहीं आर.डी. बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की खोज की थी। तो यह था इस क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट टॉपिक और यही इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट में बचे हुए बाकी टॉपिक को कवर करेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।